Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem tree diameter। ये आपका क्या CSCS के प्रॉब्लम सेट में हमें ट्री सेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। बाकी यार इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम क्या है दो मेथड्स देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक हमारा इंट्यूटिव मेथड होगा यार, एक आप ट्रिक बेस्ड भी बोल सकते हो, एक इंट्यूटिव मेथड भी बोल सकते हो, और एक अपना डीपी वाला मेथड देखेंगे क्योंकि ये वाली जो पर्टिकुलर सीरीज़ है इसमें हम डीपी पढ़ रहे हैं, डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स में हम किस तरीके से डीपीज लगाते हैं, तो उस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों मेथड हम देखेंगे, दोनों मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे एंड एक अपना जर्नल पर्सपेक्टिव तैयार करेंगे कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर यार आप चैनल पे नए हो, आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप एक्सप्लोर कर सकते हो चैनल पर, आपको आपके रेलिवेंट कंटेंट मिलता है। तो बाकी यार इस प्रॉब्लम में देखते हैं हमें क्या पूछा गया और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यू आर गिवन अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स। हमें एक ट्री दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ट्री हमें पता है कि हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर साइकिल्स नहीं होती एंड तो और पेरेंट चाइल्ड वाले एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है, तो उसे हम ट्री बोल देते हैं। ये डेफिनेशन हमें पता है। एंड द डायमीटर ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। उसके बाद हमें डायमीटर बताया गया या डायमीटर ऑफ ट्री क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स, बिटवीन एनी टू नोड्स। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द ट्री। तो बस हमारा यह टास्क यही है कि हमें डायमीटर बताना है ट्री का। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सिंपल है। बस हमें क्या एक ट्री दिया गया है जिसके अंदर n नोड्स होंगे और उसका डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या होता है, किसी भी दो नोड्स के बीच का जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ एजेस, एज के टर्म्स में हमारा जो डिस्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें हम क्या पूरा फॉर्मल डेफिनेशंस देखेंगे, पूरा ढंग से समझेंगे नीचे कि क्या डायमीटर होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे सारी चीज़ों को। एंड बाकी यार इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में हमें क्या बोला गया है, हमारे पास n इंटीजर n दिया जाएगा विच इज़ द नंबर ऑफ नोड्स एंड उसके बाद n-1 लाइन्स में हमारे पास a, b में एजेस दी जाएंगी कि यार ये बताता है हमें कि a और b के बीच में एक एज है। इस तरीके से हमें क्या है इनपुट दी जाएगी। n-1 लाइन्स में हमारे सारे नोड्स और उनके बीच के एजेस का बारे में दिया जाएगा। एंड उसके बाद आउटपुट हमारी सिंपल ही होगी, प्रिंट वन इंटीजर द डायमीटर ऑफ द ट्री। जो भी ट्री का डायमीटर होगा वो बस हमें प्रिंट करना होगा। कंस्टेंट्स या 10⁻5 तक हमारे जा रहे हैं, तो एक हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम यहाँ पे लिखनी होगी। ऑफ एन में हमारा चल जाए, मतलब कि एक सिंपल डीएफएस या बीएफएस के रन में हमारा काम हो जाए। एंड ए और बी की वैल्यू हमारी 1 to n ही रहेगी। इससे हमें पता लगता है कि यार हमारे जो नोड्स है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग का फॉलो करेंगे हमारे। एंड उसके बाद ये हमारी इनपुट है, आउटपुट है, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। हमारा प्रॉब्लम का ब्रेकडाउन भी यही होने वाला है यार, सिंपल कि हमें एक क्या है ट्री दिया गया है। यू आर गिवन अ ट्री विद n नोड्स, द डायमीटर ऑफ द ट्री इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स। अब ये वाला क्या है यार, ये सेम ही एग्जांपल है हमें जो हमने हमारे एग्जांपल टेस्ट केस में हमें दिया गया है प्रॉब्लम में। तो आप ये एक ट्री हमारा बन रहा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा डायमीटर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नोड 2 चूज करता हूँ और एक नोड 4 चूज करता हूँ, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप देखते हो तो 3 हो जाता है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक पाथ हमारा हुआ कि हम 2 1 3 4 पे जाते हैं और हमारे पास लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो एक हमारा ये पाथ हो सकता है। दूसरा पाथ हमारा हो सकता है कि हम 2 से अगेन स्टार्ट करते हैं 5 तक जाते हैं। हमारा 2 से हम 1 गए, 1 से 3 गए, 3 से 5 गए। तो एक ये हमारा रूट का डायमीटर हो सकता है विच इज लेंथ 3 अगेन। एंड हमारा और हमारे डायमीटर्स क्या हो सकते हैं कि हम 4 से 5 वाले पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ यहाँ पे 2 होगी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर लेंथ हमारी 2 हो जाएगी कि हमारे पास दो ही तो एजेस आ रही है इसमें कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजेस। वो हमारा डायमीटर होता है। उस डायमीटर की मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी होगी कि जो भी उस पाथ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये मैंने क्या आपको टेस्ट केस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया है कि इसमें हमने 2 नोड्स चूज़ किए और उनके बीच के जो भी मैक्सिमम एजेस हो सकती है। अब यार अगर आप नाइव तरीके से सोचते हो, आप स्टैंड मतलब कि आप बस एक ब्रूट फोर्स तरीके से सोचते हो, तो आप क्या देखोगे कि यार मैं हर नोड से हर दूसरे नोड तक का डिस्टेंस मेजर करता हूँ और उसके बाद में क्या है उसे कैलकुलेट कर लूँगा। किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है हमारा रूट ट्री जो है वो इस तरीके से है। तो मैं पहले 1 से सारे डिस्टेंसेस ट्रैवल करूंगा कि यार 1 से मेरे पास कितने कितने नोड्स कितने कितने डिस्टेंसेस पे हैं। तो 1 से फारदेस्ट मेरे पास क्या है 4 और 5 है। तो मैं मेरे पास एक आंसर 1 से मैक्सिमम कितना हो गया 1 and 2। तो 1 के हिसाब से मेरा मैक्सिमम आंसर 2 हो गया 1 वाले नोड के हिसाब से। एंड अगेन मैं क्या करूँगा, मैं 3 वाले से स्टार्ट करूँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम डायमीटर करने में ब्रूट फोर्स में आपको बता रहा हूँ ये काम नहीं करेगा। बस मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा फारदेस्ट डिस्टेंस होगा
फारदेस्ट में हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है यार, क्यों? क्योंकि हम डायमीटर जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो डायमीटर की जो वैल्यूज़ है उसके अंदर मेरे पास दो एंड पॉइंट्स है, एक मेरे पास यू है, एक वी है, और दोनों ये फारदेस्ट है। अगर मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, मैं एक तरह से यू को फिक्स कर रहा हूँ, वी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी मेरा उस पर्टिकुलर नोड से दूसरा फारदेस्ट पॉइंट पे होगा। जब मैंने 1 से देखा तो मेरे पास 4 और 5 दो थे, और उनके हिसाब से मैंने डिस्टेंस मेजर किया तो मेरे पास 2 आ गया। अब मैं 3 से करता हूँ तो मेरे पास 4, 5 एंड 2, ये सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है। 3 से मैं देखता हूँ पर फिर भी डिस्टेंस मेरे पास 2 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 वाले पे जाता हूँ तो ये मेरे पास डिस्टेंस हुआ 1 एंड 3 से, एंड 4 और 5 से क्या है मेरे पास डिस्टेंस क्या है 1 1 ही हुआ। सो उसमें मेरे पास मैक्सिमम कितना हुआ 2 हुआ। अगेन अब यू हमारा फिक्स था, ये चीज़ें मैं ऐसे लिखा रखता हूँ। 5 से हमने स्टार्ट किया, 5 से फारदेस्ट पॉइंट हमारा क्या होगा 2 होगा, क्यों 1 2 3 हमारी एजेस हुए, तो 5 से मेरे पास आंसर 3 आ गया। अगेन मैं 4 से कैलकुलेट करूंगा, 4 से भी मेरे पास फारदेस्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अगेन मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो मतलब कि यार एक अप्रोच आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो 3 होगा। तो एक अप्रोच ये है कि मैं एक नोड को फिक्स करता हूँ और उससे मैं सारे नोड का, उससे जो भी फारदेस्ट नोड है वो फाइंड करता हूँ, उससे मेरे पास क्या है नंबर ऑफ एजेस से लेंथ आ जाएगी। अब मैं हर नोड से क्या, या तो मैं DFS लगाऊंगा या मैं BFS लगाऊंगा, फारदेस्ट नोड का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो भी मेरे से सबसे ज़्यादा दूर है। तो अब मुझे कितनी बार हर नोड के लिए मुझे DFS BFS लगाना पड़ेगा, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। पर हमें यार यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा इंट्यूशन हमें समझ में आता है कि यार अच्छा मुझे फारदेस्ट पॉइंट की बात करनी है, और मैं इसमें क्या एक फिक्स कर रहा था, दूसरे को मैं क्या वेरिएबल करके मूव करके उसके हिसाब से फारदेस्ट पॉइंट फाइंड आउट कर रहा था। अब अगर मैं बोलूँ कि यार मेरा ये फार 1 है एंड ये मेरा फार 2 है, अगर आप एक सीधी सी बात हमें यहाँ पे समझ में आती है यार, मुझे डायमीटर कैलकुलेट करना है। डायमीटर क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। अब मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होगी, हम इंट्यूटिवली सोच के देखें तो यार मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है, जब ये दोनों फारदेस्ट हो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैं यार अगर मैं किसी तरीके से मैं कोई इंट्यूटिवली सोच लूँ, कुछ मैं ट्रिक सोच लूँ कि इन्हें मैं कैसे फारदेस्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या है, ट्री की प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बेसिक ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्री के अंदर मेरे पास एक रूट नोड होता है, मेरे पास कुछ इंटरनल नोड्स होते हैं, एंड मेरे पास फिर लीफ नोड्स होते हैं। ये मेरे पास एक मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ट्री का। तो आप अगर सोच के देखोगे यार, जो नोड सबसे ज़्यादा दूर है आपस में वो लीफ नोड्स ही तो होते हैं। अगर आप इस वाले ट्री में भी देखोगे तो 5 एक लीफ नोड है, 2 एक लीफ नोड है, यही सबसे ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। अब जो मेरे इंटरनल नोड्स हैं या मेरा रूट हुआ, रूट भी तो एक तरह का इंटरनल नोड ही हुआ ना हमारे पास, तो ये तो यार इतने दूर नहीं होते एक दूसरे से या लीफ से भी। हमारे जो फारदेस्ट पॉइंट्स होंगे वो हमेशा मेरे क्या है लीफ नोड्स होंगे। तो यार एक चीज़ हमें समझ में आती है कि यार हम मतलब अपने आप को एक तरह से हम क्या अपने जो अपना स्कोप है प्रॉब्लम को वो शॉर्ट करते हुए जा रहे हैं। हम अपना जो भी हमारा स्कोप है प्रॉब्लम को उसे शॉर्टन करते जा रहे हैं कि यार हमने ट्री देखा, अब फारदेस्ट पॉइंट मुझे चूज करना है कि मेरे कौन से हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ से समझा कि यार ये मेरे लीफ नोड्स होंगे। अब इन लीफ नोड्स के लिए सिंपल हमारे पास जो अप्रोच आता है इन लीफ नोड्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे यार, जो हमारे पास सिंपल नोड चीज़ होगी, स्टार्ट फ्रॉम रूट। हमने रूट से स्टार्ट किया एंड हमने उससे फारदेस्ट पॉइंट कैलकुलेट किया। फारदेस्ट जो भी हो सकता है रूट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास बी हुआ, रूट हमारा ए है, वो हमने बी कैलकुलेट किया, उससे हमारे पास क्या है एक फारदेस्ट पॉइंट आ गया जो हमारा फार 1 हम बोल सकते हैं। अब इस फार 1 से हमारा एक तरह से ये यू और वी हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक हमने फाइंड आउट कर लिया। किस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने लीफ नोड में गए और जो भी लीफ नोड हमारा सबसे ज़्यादा दूर है रूट से, वो हमारा एक फारदेस्ट पॉइंट हो गया। अब इस वाले फारदेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करके आप दूसरा फारदेस्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, बस DFS लगा के। ये वाला काम हमें आता है, ये जो हमने ब्रूट फोर्स में देखा था वही वाला सिंपल काम है। उसमें हमें दिक्कत क्यों हो रही थी, क्योंकि यार हमारे हम हर यू के लिए कैलकुलेट कर रहे थे और हर यू के लिए सारे वीज जो भी है जो भी उससे फारदेस्ट है वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए हमें एक बार ही DFS लगाना पड़ रहा था। बट ये बार बार हर यू के लिए हमें DFS लगाना पड़ रहा था। पर हमने जो हमारा फर्स्ट यू होगा, मतलब कि जो फर्स्ट हमारा फारदेस्ट पॉइंट होगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। किस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, हमने रूट से फारदेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, जो कि लीफ नोड ही होगा हमारा कोई ना कोई, DFS की मदद से। अब इस वाले से स्टार्ट करके आप फारदेस्ट 2 फाइंड आउट कर लीजिए DFS से, फॉर एग्जांपल वो C होगा हमारा, तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा,
सिंपल डायमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। हम बी से स्टार्ट करते हैं, हमने ए से स्टार्ट किया रूट नोड से, हमने बी को कैलकुलेट किया जो भी फार्देस्ट डिस्टेंस होगा, फिर बी से डीएफएस लगाया और जो उससे फार्देस्ट पॉइंट है वो कैलकुलेट किया। बी एंड सी हमारे क्या है, इस तरीके से हमने दो एंड पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया। ये एक इंट्यूटिव तरीका था यार। ये प्लेलिस्ट डीपी ऑन ट्रीज वाली है तो मैं डीपी वाला अप्रोच आपको समझाऊंगा, पर ये वाली अप्रोचेस भी हमें समझ में आने चाहिए। क्या यार, इनसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है हमारी प्रॉब्लम। एक बार को हम सोचें तो काफ़ी सिंपल हो गई हमारे पास प्रॉब्लम। और ये चीज़ें क्या है, ब्रूट फोर्स से हमारी चीज़ें समझ में आती हुई चली जाती है कि अच्छा ये चीज़ है, अच्छा मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे वो चीज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारी चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाती है, हमारा जो माइंड का फॉग है वो क्लियर होता चला जाता है। तो यही हमारा यार फर्स्ट जो हमारा अप्रोच है वो यही होने वाला है। बाकी यार आप नोट्स में देखोगे तो मैंने आपके लिए बना दिया है नोट्स सब कुछ। आप डायमीटर की डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, एंड कैसे हम इंट्यूटिवली सोच रहे हो वो सारी चीज़ें भी मैं नोट्स इसीलिए बना देता हूँ यार, आपके लिए रिवीजन करना ईजी हो। इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारा सिंपल ही होगा, हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद डीएफएस को रन करेंगे, आर्बिट्रेरी नोड से किसी भी वन से स्टार्ट करके फार्देस्ट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे और फिर उस ए से दोबारा से डीएफएस लगाएंगे, बी वाले नोड को फाइंड आउट करेंगे और वही डिस्टेंस उनका डायमीटर हो जाएगा। सिंपली हमें समझ में आती है वाली चीज़। कोड सी प्लस प्लस में आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे एंड सिंपली कोड होने वाला है हमारे पास। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह आते हैं हमारे पास। एडजेसेंसी लिस्ट के लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया क्योंकि हमारी 10⁵ तक वैल्यूज जा रही है, 2 टाइम्स 10⁵ तक, तो हमने एक मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को इनिशियलाइज कर लिया एंड ये हमारा डीएफएस होगा। डीएफएस में आपको अभी समझाता हूँ। मेन फंक्शन हम देखते हैं, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, एन की वैल्यू रीड की, उसके बाद हमने एडजेसेंसी ग्राफ अपना बनाया क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर आप ए से बी में एक एज बना रहे हो तो बी से ए में भी आपको एक एज बनानी होगी, मतलब कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस तरीके से हम बनाते हैं। एंड उसके बाद आप डीएफएस लगाते हो। किस तरीके से, हम पहला डीएफएस लगाते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं एंड फार्देस्ट पॉइंट 1 कैलकुलेट करते हैं, फिर हम 2 से लगाते हैं एंड उसके मैं ये सारी चीज़ आपको बताता हूँ। हम डीएफएस किस तरीके से लगा रहे हैं, हम डीएफएस में एक पेयर को रिटर्न करेंगे। हमारा पेयर क्या बताएगा, एक तो हमारा वो डिस्टेंस बताएगा, जो भी फार्देस्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, और वो नोड भी बताएगा जिस नोड तक हमारा वो फार्देस्ट डिस्टेंस आया, क्योंकि हमें जब हम फर्स्ट वाले नोड से, मतलब एक तरह से रूट से स्टार्ट कर रहे थे और हमने ए को कैलकुलेट किया था, तो हमें ए भी चाहिए, तो इसलिए हमने क्या है, ये पेयर यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। बाकी डीएफएस सिंपल ही होने वाला है। हमने एक रिजल्ट पेयर हमारा हुआ जिसमें कि डिस्टेंस और नोड हमारा है। हम जो डीएफएस है हम अपना नोड को दे रहे हैं, पेरेंट को दे रहे हैं। हमने अभी तक जो ट्री ऑन डीपी वाले कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें जो हम डीएफएस लगाते थे उसमें हम यू कॉमा वी ही देते थे, जिसमें यू हमारा एक तरह से चाइल्ड होता था एंड वी हमारा क्या है, पेरेंट होता है। हम यही चीज़ें पास ऑन करते हैं और उसके बाद हमें क्या है, डिस्टेंस भी चाहिए हमें, क्योंकि हम डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी उसके नेबर्स है पर्टिकुलर एडजेसेंसी नोड के, हम इस वाले पर्टिकुलर नोड पे हैं और उसके जो भी नेबर्स हैं, जो भी उसके चाइल्ड्स हैं, हम उन सब पर जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर वो पेरेंट ही हो जाता है तो हम कंटिन्यू कर जाते हैं। ये वाली चीज़ें हमने समझी थी ताकि साइकिल्स वगैरह वो ना बने हमारी। उसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे विच विल द मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट एंड फिर से हम डीएफएस लगा देंगे। नेक्स्ट वाले नोड पर हम चले जाएंगे। तो ये हमारा अब चाइल्ड हो गया। नोड जो था, जिस करंट नोड पर हम थे, क्योंकि अब हम इस वाले नोड पर चले गए हैं, तो ये इसका चाइल्ड हो गया है। अब और इसका पेरेंट का हुआ, ये हमारा नोड इसका पेरेंट हो गया और अब हमारी क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई क्योंकि हम 1 से कैलकुलेट कर रहे थे और हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे डिस्टेंस थी, एक एज यहाँ पे आई है, तो एक इस एज की वजह से एक +1 और हो गया हमारा, तो इससे वजह से हमारी क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। एंड फाइनली बस आगे अपना क्या है, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके हिसाब से। सो अगेन बस फर्स्ट डीएफएस लगाते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, फार नोड हमारा पता लग जाता है। रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर था, फर्स्ट इज द डिस्टेंस एंड द सेकंड इज द नोड जो हमने कैलकुलेट किया। फार 1 आपने कैलकुलेट किया, जो भी आपका आता है डिस्टेंस और नोड के हिसाब से। फार 1 का हमें डिस्टेंस के बजट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नोड चाहिए, तो हमने फार 1 डॉट सेकेंड दिया क्योंकि हम वहाँ से अब डीएफएस स्टार्ट करना है। उसका पेरेंट 0 हुआ एंड डिस्टेंस 0 हुआ, जो कि इनिशियल वैल्यू होती है। फार 2 आपने कैलकुलेट किया, फार 2 का जो फर्स्ट है हमारा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा डायमीटर का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड दिस इज लाइक द सिंपल थिंग। हमने इंट्यूटिवली समझ के देखा, हम 2 डीएफएस लगाएंगे, हम रूट से ए तक जाएंगे, फार्देस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के, फिर ए से बी जाएंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और ये हमने ऐसा क्यों किया, वो मैंने आपको ब्रूट फोर्स से इंट्यूटिवली समझाने की पूरी कोशिश की है कि हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार आपके लिए सिंपल ही होगी, 2 बार डीएफएस लगा रहे हैं तो ऑफ 2n एंड ऑफ n ही हो जाएगी क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। एंड मेमोरी हमारी ऑफ n होगी क्योंकि हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। एंड द रिकर्शन स्टैक वी यूज फॉर द डीपी पार्ट, फॉर द डीएफएस पार्ट।
अब यार जो डीपी बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि हम क्या है डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स हमारी प्लेलिस्ट ही वो है, तो हमें डीपी वाला अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये क्या है फास्टर भी होगा हमारा, इसमें बस हमें एक ही बार डीएफएस लगाना होगा, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी हो जाएगी, ऑफ 2n की जगह ऑफ 2n यहाँ पे नहीं होगी, ऑफ एनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सा फास्ट होगा रन टाइम। अगर आप थियोरेटिकली देखते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम ही आएंगी, बट जब हम रन करते हैं प्रैक्टिकल यूज केसेस में देखते हैं तो ये डीपी वाला हमारा थोड़ा सा फास्ट चलेगा। अब जो डीपी वाला हमारा होने वाला है उसमें हम किस तरीके से सोचेंगे यार, आप पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी वही है कि हमें डायमीटर कैलकुलेट करना विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन एजेस बिटवीन एनी टू नोड्स। एंड जब यार हम डीपी ऑफ ट्री लगाते थे तो उसका मतलब क्या होता था, हम किस तरीके से उस चीज़ में सोचते थे कि यार हर नोड जो है मेरा, हमने क्या चीज़ समझी थी कि यार जो मेरा पेरेंट नोड है उस वो डिपेंड करेगा उसके चाइल्ड नोड्स के वैल्यूज़ के हिसाब से। मतलब कि जो भी उसका सब ट्री बन रहा है, जो भी उसके चाइल्ड नोड्स है, उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा मेरा पेरेंट नोड। मैं उसकी उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से अपने पेरेंट नोड को अपडेट करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा जो भी मैं काम करूँगा, और उसके हिसाब से मैं अपनी डीपी की स्टेट बनाता हुआ चला जाऊँगा। तो हमारी जो, क्योंकि यार डीपी में क्या होता था, हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब सब प्रॉब्लम्स हमारी क्या मतलब कि छोटी प्रॉब्लम्स का चाइल्ड में तो हमारी छोटी प्रॉब्लम है क्योंकि वो लीफ तक चले जाते हैं, फिर उन्हें मर्ज करके हम कुछ करके अपने पेरेंट तक आते थे। वही जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप बताया था कि जब हम नॉर्मल एरे में डीपी लगाते हैं तो हम सिंपल अपना एरे वाला रिलेशनशिप चलाते हैं, जब हम ट्री में डीपी लगा रहे होते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड का हमें रिलेशन समझना होगा कि यार चाइल्ड में मैं ऐसा क्या करें जिससे कि मेरा पेरेंट अपडेट हो या किस तरह का काम हो। तो हम वही सोचेंगे यार कि हम क्या वो चीज़ ऐसी हो सकती है मीनिंगफुल चीज़ उसके सब ट्री के बारे में जो हम स्टोर कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है यार, इस नोड के जो भी सब ट्री होगा उसमें हम क्या ऐसी वैल्यू स्टोर करें जो कि मीनिंगफुल होगा। अब क्योंकि यार मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस क्या है मुझे मैक्सिमाइज करना है, और हमने देखा यार लीफ नोड से ही हमारा क्या डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो सकता है, क्योंकि लीफ नोड ही क्या है फारदेस्ट है हमारा जो ट्री है उसमें जो लीफ नोड्स हैं वही सबसे दूर है हमारे। तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे यार, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, मतलब कि हर नोड में हम एक तरह से हाइट कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। हाइट क्या होती है यार, मैं इस पर्टिकुलर नोड पे हूँ एंड इसका ये चाइल्ड हुआ, ये चाइल्ड हुआ, ये चाइल्ड हुआ, एंड इसके बाद कोई भी नहीं है, तो ये लीफ नोड्स हो गए मेरे पास। तो अगर मैं इस वाले से देखता हूँ तो इस वाले लीफ नोड की मेरी हाइट कितनी हुई 1 हुई, एंड इन वालों की हमारी क्या हुई 2 और 2 हुई, तो मैक्सिमम क्या हुई 2। तो हम क्या है मैक्सिमम हाइट स्टोर करेंगे कि यार इस वाले नोड से मेरे पास फारदेस्ट नोड कितना दूर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, लाइक हम क्या यहाँ पे करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हम स्टोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मुझे मैक्सिमाइज करना, और मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे लीफ नोड का डिस्टेंस चाहिए क्योंकि लीफ नोड ही मेरे फारदेस्ट डिस्टेंस पे है, और जब मैं ऊपर मर्ज करता हुआ आ रहा हूँ तो मैं वही डिस्टेंस क्या अपना स्टोर करता हुआ ऊपर आऊँगा। तो मैं अपने नोड में क्या स्टोर करूँगा, जो भी मेरा सब ट्री है उस सब ट्री की जो मेरी मैक्स हाइट है, और हाइट क्या होती है सिंपल जो भी उसके चाइल्ड है, जो भी उसके लीफ नोड है उनके हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या है डीएफएस के बेस पे हम क्या रिकर्सिवली बॉटम अप हम चीज़ें स्टोर करते हुए आते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं यार इसके लीफ नोड्स हैं यहाँ पे, तो इसका क्या है यहाँ पे डिस्टेंस 0 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, हम ऊपर आए तो ये एक एज से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 1 हो गया, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 0 ही था। फिर यहाँ से हम जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम +1 करके ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम +1 करके ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 1,2 हो जाएगा, विच इज़ द यहाँ से हमारा 2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बॉटम अप सॉल्व करते हुए आते हैं। आपका डीएफएस हुआ, रिकर्शन हुआ, ट्री ग्राफ हुआ, जब भी हम डीएफएस लगाते हैं तो इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हम यार लास्ट नोड पर हमारी क्या वैल्यू होगी, जो कि हमारा बेस केस होगा एक तरह से, और उसके बाद हमें सोचना होता है हम मर्ज कैसे करेंगे, जो मेरा पेरेंट है उसमें मैं मर्ज कैसे करूंगा। सिंपल मर्ज मेरा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ दोनों का +1 करके, वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। हम जब कोड देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने समझा यार किस तरीके से हमें डीपी लगानी है। डीपी स्टेट हमारी सिंपल है, डीपी ऑफ वी इज द हाइट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वी डाउन टू लीफ इन द सब ट्री रूटेड एट वी। जो हमारा सब ट्री है वी पे रूटेड है, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा वी से लीफ तक का, वो हम स्टोर करेंगे डीपी ऑफ वी में। देन फॉर ईच नोड वी विल लुक एट ऑल इट्स चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड हैज इट्स ओन डीपी ऑफ चाइल्ड वैल्यू, हाइट ऑफ दैट चाइल्ड सब ट्री, एंड द हाइट ऑफ वी इज इक्वल्स टू 1 + मैक्स ऑफ डीपी चाइल्ड। जो मैंने आपको बताया था वी पे हमें, और उसके बहुत सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं, तो इन सभी चाइल्ड्स का जो भी है मैक्सिमम वैल्यू आप लीजिए, हाँ मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ यू, और उसमें +1 भी कर दीजिए क्योंकि अब ये वाली एज भी हमारी क्या ऐड हो गई है। सो दैट्स वाई हमारी क्या वी तक हम आंसर ले आता है, एंड वी की वैल्यू को हम इस तरीके से अपडेट कर लेंगे।
अब ये जो डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट इसमें हम किस तरीके से मर्ज करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो हमारे पास दो केसेस होंगे जब हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, या तो यार जो मेरा मैक्सिमम डायमीटर है वो उसी के सब ट्री में है। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले के हिसाब से मैं इस वाले नोड पे हूँ और अब मैं डायमीटर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मेरे पास इसी सब ट्री में डायमीटर आ रहा है। तो अगर मेरा इसी सब ट्री में मेरा ऑलरेडी डायमीटर आ रहा है, तो इसके जो चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ यू है, उनमें मेरा आंसर ऑलरेडी स्टोर है, बस मैं उसमें +1 करके जैसे मैं अपना डीपी ऑफ वी को अपडेट करता था, मैं सेम सिमिलरली अपडेट करूंगा, उससे मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम हमारा प्रोसेस होगा जब वो सेम सब ट्री में होगा हमारा। ये हमारे दो केसेस इसी तरीके बनेंगे यहाँ पे। सेकंड केस जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझना चाहिए। यार मैं इस वाले नोड पे हूँ और हो सकता है यार मेरे पास एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और एक ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। मान लो ये H1 आ रही है, ये H2 आ रही है, इस तरीके से मेरे पास अब दो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है लीफ नोड से हम क्योंकि कैलकुलेट करते हैं। ये और ये तो सेम ही हुई यार, आप यहाँ से वापस तो नहीं आ पाओगे, सो हमें दूसरी तरफ ही जाना होगा। तो इस रूटेड ट्री में हमारे पास दो चिल्ड्रंस हो रहे हैं, मतलब कि पास कर रहा है इस जो हमारा डायमीटर है पासिंग थ्रू वी इटसेल्फ यूजिंग टू डीपेस्ट ब्रांचेस फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन। जो भी उसके टू डीपेस्ट ब्रांचेस है हम उसी से चाहिए हमें। आपको सीधी सी बात है, वी से जो है मेरा डायमीटर पास कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से पास कर रहा है। अब एक तरफ की हाइट आप H1 मान लो, दूसरी तरफ की हाइट H2 मान लो, और ये क्या है हमारा वी पे रूटेड है सब ट्री। तो इस सब ट्री में मैं चाहता हूँ यार H1 शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट एंड H2 शुड बी द सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यार मुझे मैक्सिमाइज करनी है वैल्यूज को। तो मैं चाहता हूँ कि यार दोनों मैक्सिमम वैल्यूज ही मैं लूँ, मैं ऐसा ना करूँ कि यार मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि दोनों मैक्सिमम वैल्यूज ही मेरे पास आए और उसके हिसाब से मैं अपना अपडेट करूँगा। सो हर नोड पे वी पे इफ वी टेक इट्स टू लार्जेस्ट डीपी ऑफ चाइल्ड वैल्यू से H1 एंड H2, देन द पाथ पासिंग थ्रू वी हैज लेंथ v प्लस मैक्सिमम ऑफ H1 प्लस H2 लाइक डीपी ऑफ वी जो भी उसका था 1 प्लस डीपी ऑफ वी से हम क्या मैक्सिमम इस तरीके से कैलकुलेट करें। मैं ट्रांजिशन नीचे आपको दिखा दूंगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार डायमीटर से मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, उस वाली चीज़ को हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। सीधी बात है, हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो वो उसके सब ट्री में ही होगा, सब ट्री में ही है तो ठीक है, मेरे पास हाइट में ऑलरेडी कैलकुलेट करता हुआ ही आ रहा हूँ, और अगर वो उसके सब ट्री में नहीं है तो मतलब वो पास कर रहा होगा डायमीटर उसके सब ट्री से। तो उस केस में मेरे पास मैं जो भी दो मेरे पास मैक्सिमम हाईएस्ट हाइट्स है, हाइट क्या है लीफ नोड से उस पर्टिकुलर रूट नोड तक की जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारी हाइट है। तो H1 और H2 मैंने वो लिया और उसके हिसाब से मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा। तो हमारा डीएफएस किस तरीके से हो जाएगा जब हम रूट से लगाएंगे, हर नोड वी के लिए कंप्यूट करेंगे हम डीपी ऑफ चाइल्ड फॉर ईच चाइल्ड रिकर्सिवली, कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम 1 एंड मैक्स 2, जो भी उसके मैक्स 1 और मैक्स 2 की वैल्यूज है उनका हम ट्रैक करेंगे, लार्जेस्ट चाइल्ड की हाइट और सेकंड लार्जेस्ट चाइल्ड की हाइट, और अपडेट करेंगे अपने ग्लोबल डायमीटर को किस तरीके से, मैक्स ऑफ ग्लोबल डायमीटर मैक्स 1 प्लस मैक्स 2। सीधी सी बात है, मैक्स ऑफ डायमीटर जो भी हम अभी तक आ रहा था हमारा, और H1 प्लस H2 जो कि हमारी हाईएस्ट हाइट्स है, उन दोनों को हमने ऐड किया। डायमीटर में हमारी सिंपल वही है जो भी अब तक हम अपडेट करते आ रहे थे। इस तरह से हम ग्लोबल डायमीटर को अपडेट करेंगे और मर्ज का जो लॉजिक होगा वो हमारा सेम ही होगा, डीपी ऑफ वी इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैक्स ऑफ 1, क्योंकि हम चाहते हैं हम जो हमारी जो मैक्सिमम हाइट है हम उसी के हिसाब से अपने डीपी ऑफ वी की वैल्यू भी अपडेट करें। सो दैट्स लाइक द सिंपल थिंग जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। कोड देखते हैं, कोड देख के आपको सिंपल समझ में आएगा। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास, मैक्स एन की वैल्यू हमारे एडजेसेंसी लिस्ट वही हमने इनिशियलाइज की, एन की वैल्यू हमने ग्लोबली सब हमने किया है। डीपी ऑफ हमारा जो मैक्स हमारा जो डायनेमिक टेबल का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल है, डीपी टेबल है, वो भी हमने इनिशियलाइज किया। और जो ग्लोबल डायमीटर है हमारा जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, स्टार्टिंग में हमने वो वैल्यू भी 0 रखी। एंड उसके बाद जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा सिंपल फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, एन की वैल्यू रीड की, एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपनी बनाई, एंड डीएफएस हमने स्टार्ट किया। डीएफएस मैंने आपको बताया हुआ हम चाइल्ड और पेरेंट दोनों चीज़ें पास करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा चाइल्ड क्या है, रूट है, जैसे नोड से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इनिशियली हमने बस 0 से हम इनिशियलाइज कर देते हैं कि हमारा रूट नोड 0 है, एंड लास्ट में डायमीटर हम प्रिंट कर देंगे। तो डीएफएस हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, डीएफएस में वी और पेरेंट आया हमारे पास, हमने दोनों वैल्यूज इनिशियलाइज की विच इज मैक्स 1 एंड मैक्स 2 विच इज द टॉप 2 मैक्सिमम डेथ्स अमंग चिल्ड्रन। उसके बाद जो भी यू की वैल्यू है, मतलब कि वी से जो भी उसके चाइल्ड्स है वो सब हम लेंगे। पहली चीज़ हम चेक करते हैं कि यार जो यू है वो पेरेंट को ही ना पॉइंट करने लगे, तो अगर वो ऐसा करता है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। उसके बाद हम डीएफएस लगाते थे यू को वी से, मतलब अब यू हमारा चाइल्ड हो गया और जो वी पहले चाइल्ड था वो पेरेंट हो गया। हम इस वाले नोड पे आ गए, हम पहले लीफ नोड तक ही जाते हैं। डीएफएस में ऐसी तो होता है, हम पोस्ट ऑर्डर में जाते हैं, हम पहले बिल्कुल एंड तक जाते हैं, फिर हम सॉल्व करते हुए रिकर्सिवली ऊपर अपना बॉटम अप आते हैं। अब जब आप ऊपर आ जाओ तो आपने डेप्थ कैलकुलेट की विच इज डीपी ऑफ यू प्लस 1 एंड विच इज़ द एज फ्रॉम वी टू यू, क्योंकि उस पर्टिकुलर नोड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम कीप ट्रैक करते हैं अपने लार्जेस्ट डेप्थ का। अगर जो डेप्थ हमने कैलकुलेट की वो मैक्स 1 से ज़्यादा होगी है,
सीधी सी बात है, लॉजिक है मैक्स 1 मेरे पास है, मैक्स 2 मेरे पास है, और जो मैं क्या यहाँ पे ऐसे तरह से लिख देता हूँ, मैक्स 2 मेरा ये है, मैक्स 1 मेरा ये है, इधर हमारी क्या वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है। और अगर डेप्थ की वैल्यू भी उससे ज़्यादा हो जाती है, मैक्स 1 की वैल्यू से मेरी जो है डेप्थ टू की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो मैक्स 2 मेरा मैक्स 1 हो जाएगा और मैक्स 1 की वैल्यू डेप्थ हो जाएगी। ये सिंपल हमारा कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। एंड अगर मेरी डेप्थ की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 2 से बड़ी होती है, तो बस मैं मैक्स 2 को अपडेट करूंगा। अगर वो दोनों से ही छोटी है तो बस हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा हमारे यहाँ पे लॉजिक हमें समझ में आता है। यहाँ से हमने क्या अपनी मैक्सिमम दोनों हाइट्स को कैलकुलेट किया, उसके बाद डायमीटर को हम अपडेट कर देंगे हर चाइल्ड के हिसाब से, किस तरीके से डायमीटर हमारा मैक्स ऑफ डायमीटर मैक्स 1 प्लस मैक्स 2 से, और उसके बाद स्टोर कर लेंगे उस पर्टिकुलर हाइट को, जो भी हमारा मैक्स 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की डीपी ऑफ वी से, हम क्या है वो मैक्स 1 की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, जो भी हमारे डेप्थ के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है। क्योंकि हम क्या है यहाँ पे मैक्स 1 और मैक्स 2 में डेप्थ ही तो स्टोर कर रहे हैं, एंड डेप्थ हमने कैलकुलेट की थी डीपी ऑफ यू प्लस 1 से। यहाँ पे प्लस 1 हमने क्यों किया था, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एच भी हमारी ऐड हो गया, दैट्स वाई। एंड ये सिंपल हमारा कोड होगा यार, डीपी वाला कोड भी आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एनी होगी, क्योंकि हम एक ही बार डीएफएस लगा रहे हैं, हमारे हर नोड पे एक ही बार जा रहे हैं। एंड ओ ऑफ एनी हमारी मेमोरी होगी, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट और रिकर्शन स्टैक की वजह से। सो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। एंड अगर यार आपको समझ में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं या नहीं। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.